गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स के सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। हम पढ़ रहे थे एक्टिविटी रेशियोज़ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट रेशियोज़ के ऊपर, जैसे कि आपके रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड असेट्स टर्नओवर रेशियोज़। तो देखिए, हम सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें हमें कहा गया है क्या कैलकुलेट करने के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स, या फिर हम कह सकते हैं रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर 1,75,000। टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल्स। कैश रेवेन्यू कितना गिवन है 20% ऑफ सेल्स, तो क्रेडिट कितना हो गया 80%। 1,75,000 का 80% हमको यहाँ निकालना रहेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न्स आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी आपके क्रेडिट सेल्स है उसमें से 10,000 का सेल्स रिटर्न है। उसके बाद आपको रिसीवेबल्स, इसमें डेटर्स और बीआर दोनों के टोटल ही गिवन है, ओपनिंग 8,000 एंड क्लोजिंग 12,000। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, आपको गिवन है यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए, आप लिखिए नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगा आपका, आपको करना क्या है, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 1,75,000, इसका 20% होता है 35,000 और 10,000 सेल्स रिटर्न है, तो 1,30,000 बच गया आपका नेट क्रेडिट सेल्स। 1,30,000 जो यहाँ लिखा है दैट इज़ यहाँ से आपने उठाया है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए, दैट यू विल गेट 10,000। सो ये 1,30,000 को 10,000 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 13 टाइम्स। इसमें एक और चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि जो भी हमारा 365 डेज़ है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस 13 टाइम से। डेज़ में निकालना है 365 से डिवाइड कर दो, मंथ में निकालना है आप 12 से डिवाइड कर दो, वीक में निकालना है 52 से डिवाइड कर दो। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, ये आपको किसी कंपनी का सेल्स गिवन है, इसके ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस गिवन है, जिसमें आपको टोटल कैश रेवेन्यू कितना गिवन है 1,50,000, मतलब ये आपके टोटल सेल्स है। इसमें कैश सेल्स कितनी है 30,000, तो क्रेडिट सेल्स कितनी बच गई 1,20,000, 1,20,000। रिटर्न कितना है 10,500, तो रिटर्न को भी आप माइनस कर दो। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में पूरी कैलकुलेशन आपको दी हुई है, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज़ 1,09,500। ये आपका आ गया एवरेज क्रेडिट सेल्स। तो आपका नेट क्रेडिट सेल्स, तो नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी है 1,09,500, जो कि आपको इस वर्किंग नोट से मिल रही है। फिर आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को हमको गिवन है 16,500। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,000 एंड टोटल ट्रेड पेएबल्स है आपके 10,000। देखिए पेएबल से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में प्रोविज़न हमको माइनस नहीं करना है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है तो हमको एवरेज की जगह क्लोजिंग ही लेना पड़ेगा। तो आपको ना प्रोविज़न्स काम में आएंगे ना आपको पेएबल्स काम में आएंगे। आपको 16,500 जो क्लोजिंग रिसीवेबल्स है उन्हीं को आपको एवरेज की जगह लेना पड़ेगा। तो आपको 1,09,500 को 16,500 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6.64 टाइम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं त्यागी एंड सन्स लिमिटेड, नया क्वेश्चन। त्यागी एंड सन्स लिमिटेड परचेजेस गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट टर्म्स
From the following particulars obtained from the books, calculate the trade payables turnover and average payable period. मीन्स इसमें हमें कैलकुलेट करना है पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड. इसमें आपको गिवन है टोटल परचेज, कैश परचेज रिटर्न. आपको बिल्कुल देखकर ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न को हम माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज. आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है, आपको बिल्स पेबल गिवन है एट द एंड ऑफ ईयर, प्रोविजंस आपको गिवन है. तो अगेन यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, प्रोविजंस को हम डिडक्ट नहीं करेंगे और जब आपको ओपनिंग पेबल्स नहीं गिवन है तो आप सिर्फ क्लोजिंग पेबल्स को ही फॉर्मूला में यूज़ करेंगे. आपको दोनों क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है, मतलब आपको डेटर्स 1,40,000 और बिल्स पेबल 1,20,000, तो आपको मिलाकर हो जाता है 2,60,000. तो ये 2,60,000 आपको यूज़ करना है. उसके बाद में क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप नेट क्रेडिट परचेज आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, 8,40,000 प्लस 70,000 माइनस 40,000, तो ये आपका हो जाता है 7,30,000. और इन द एब्सेंस ऑफ, एक्सक्यूज मी, लुक, जब आपका यहाँ पे ट्रेड पेबल्स वर्ड यूज़ किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, वापस बात कर रहे हैं हम. जब आपको ट्रेड पेबल्स गिवन है तो इसमें बिल्स पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आपको क्रेडिटर्स नाम से नहीं गिवन है. क्रेडिटर्स होता तो हम क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल को अलग से प्लस करते, लेकिन ट्रेड पेबल्स है, इसका मतलब क्रेडिटर्स भी इंक्लूडेड है और बिल्स पेबल भी इंक्लूडेड है. सो दैट इज़ 1,40,000. आपको अब इसको इग्नोर करना है, 1,20,000 की वैल्यू को आपको इग्नोर करना है, प्रोविजंस को आपको इग्नोर करना है. उसके अलावा आपको ओपनिंग पेबल्स नहीं गिवन है तो आपको सिर्फ क्लोजिंग पेबल्स लेने हैं. तो आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स की जगह आपको 1,40,000 लेना है. अब आता है नेट क्रेडिट परचेज जो कि 7,30,000 है. तो 7,30,000 को 1,40,000 से आप जब डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 5.21 टाइम्स. अब जब आपको पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है, एवरेज पेबल पीरियड, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, ये वाला, डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर. जो रेशो हमने यहाँ निकाला है उसको सीधा सीधा आप 365 से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा 70 दिन. मतलब आपको क्रेडिटर्स को पैसा लौटाने के लिए, लौटाना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 70 दिन का. 70 डेज तक आप अपने क्रेडिटर्स का पैसा रोक के रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे एसेट्स टर्नओवर रेशियोज. आपको गिवन है एक बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का ये है सबसे पहले लाइबिलिटी साइड्स, जिसमें आपको शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मॉर्गेज लोन दिया हुआ है. करंट लाइबिलिटीज़ में आपको ट्रेड पेबल्स, जिसमें आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल गिवन है. फिर है असेट साइड. असेट साइड में आपको फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स में आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको गिवन है कितना, 50,000. तो ये हमारा एक बैलेंस शीट मिला है हमको. फिक्स एसेट्स देखिए टेंजिबल ही है यहाँ पे. अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कहा है हमारी परिचालन से आय 1,60,000 रुपये है, जिस पे 25% ग्रॉस प्रॉफिट है. ध्यान रहे परिचालन से आय मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये सारे फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, और अगर आप क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हमको नेट सेल्स लेना रहेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचेगा. तो यहाँ पे हमें जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं. सो आपको 1,60,000 में से 25% माइनस करना है, तो व्हाट यू विल गेट 1,20,000. 1,20,000 देखिए यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है. ये आपका सबका न्यूमरेटर हो जाएगा 1,20,000 1,20,000 सारे तरह के एसेट्स टर्नओवर के लिए. फिर अब सबसे पहले आपका रेशो क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशो. कैपिटल टर्नओवर रेशो में आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है. तो यहाँ पे
जनरली नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है जब कुछ भी नहीं कहा हो। तो आप 1,50,000 रुपये शेयर होल्डर्स फंड ले लीजिए और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ले लीजिए 80,000, दोनों का टोटल कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल एम्प्लॉयड आप किससे डिवाइड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको भाग देना है 1,20,000 में, तो आपको मिलेगा 0.52 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना टाइम है, लगभग आधा। फिर आता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो में देखिए आप 1,20,000 वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिक्स एसेट्स हम देख लेते हैं, इधर कितनी गिवन है, 1,60,000। ये हमको बुक वैल्यू पे ही लेना है, डेप्रिसिएशन हमको नहीं लेना है। ये पहले से आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है बैलेंस शीट में, और ये सिर्फ टेंजिबल ही लेना होता है, टेंजिबल ही गिवन है। तो आप करिए 1,20,000 डिवाइड बाई 1,60,000, आपका आंसर आ जाएगा 0.75 टाइम्स। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल होता आपको यहाँ पे चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। बैलेंस शीट में देखिए करंट एसेट्स की कौन कौन सी है, 60,000 डेटर्स, 20,000 बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000। तो आपको प्लस करना है 60,000, 20,000 और 50,000 को। व्हाट यू विल गेट, 1,30,000, 1,30,000। याद रखना, आप वर्किंग नोट भी लिखेंगे इसमें, करंट एसेट्स हो जाती है इन तीनों को प्लस करके 1,30,000। करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ दो ही आइटम्स हैं, क्रेडिटर्स 40,000 और बिल्स पेबल 20,000, तो दैट इज़ 60,000। 1,30,000 में से 60,000 को आप माइनस करेंगे, आपकी वर्किंग कैपिटल आएगी 70,000। आप 1,20,000 डिवाइड बाय 70,000 करेंगे, व्हाट यू विल गेट 1.71 टाइम्स। मीन्स आपकी वर्किंग कैपिटल आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना गुना है, 1.71 टाइम्स। लुक देयर इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हमको ये बोलना है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसका कितना गुना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, दैट इज़ 1.71 टाइम्स। फिर आता है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो में हमको करंट एसेट्स चाहिए, 1,30,000 हमारी करंट एसेट्स है, 1,20,000 को डिवाइड कर दीजिए 1,30,000 से, आपको मिलेगा 0.92 टाइम्स। फिर आता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखिए इसमें आपको सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स लेना है, आपको करंट एसेट्स लेना है, इन्वेस्टमेंट लेना है, लेकिन आपको ना तो फिक्टिशियस एसेट्स लेना है, ना ही आपको इंटेंजिबल एसेट्स लेना है। ऐसा कोई आइटम हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, तो हम पूरा इस एसेट्स की टोटल ले लेंगे 2,90,000 और डिवाइड करेंगे 1,20,000 को 2,90,000 से, आपका आंसर आ जाएगा 0.41 टाइम्स। तो ये आपके थे एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसमें कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल एसेट्स, करंट एसेट्स टर्नओवर एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियोज़। तो इस तरह से हमारे एक्टिविटी रेशियोज़ में हमने कवर किया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एसेट्स टर्नओवर रेशियोज़। ये कुछ एग्जांपल्स हमने किए, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ और उनके कुछ एग्जांपल्स। थैंक यू।